सागर माजरा के नाम से पूरे सूरत में लोग इनके नाम से कांपने लगते हैं। जो भी नाम सुनता है तो रास्ते बता। भारत के अंदर उन्होंने बिना लड़े इस भारत के अंदर पूरे देश को बुद्ध पर धर्म की रक्षा करने के लिए हमें क्रांतिकारी बनना जरूरी है, हमें विद्रोही बनना जरूरी है। पता चला कि मुझे लोग अलग नज़र से देख रहे, मैं गलत इंसान हूँ या सही इंसान हूँ मुझे पता नहीं चल रहा। फोटो लगवाया था तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिलकर उस फोटो को देखकर हमारे रूम को रातों रात खाली करा दिया गया। बोला तो मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जिस शख्स को देखने के बाद लोगों की पसीना छूट जाती है, जिनका नाम है सागर भाई माजरा। वह गुजरात के सूरत में कहूँ तो बहुत बड़े माफिया हैं और इनके नाम से लोग डरते हैं। लेकिन आज मैं उनके पास मिलने के लिए आया हूँ, उनसे बातें करूँगा कि आखिर ये माफिया कैसे बने और फिर माफिया बनने के बाद जिस प्रकार से अंगुली मार डाकू बाबा साहब बुद्ध जी के शरण में आए थे, ठीक उसी प्रकार जो सागर भाई माजरा जी हैं वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध जी के शरण में आए हुए हैं। तो उनसे थोड़ा परिचय लेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या प्रतिक्रिया आती है। आप लोग देखते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलती है और हमारे ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाने का भी मौका मिलता है। तो आइए मिलाते हैं सागर भाई माजरा से जो माफिया हैं। स्वागत है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सागर माजरा है और मुझे डिंडोली विस्तार के अंदर सागर माजरा के नाम से जानते हैं। आपका पूरा नाम क्या है, जो असली नाम जो है वो? असली नाम मेरा दीपक सिरसाठ। दीपक सिरसाठ। हाँ, दीपक सिरसाठ से आप सागर माजरा कैसे बन गए? दीपक सिरसाठ से सागर माजरा, ये जब मैं महाराष्ट्र में जब मैं कॉलेज कर जब सूरत में डिंडोली आया जी, तो यहाँ पर आने के बाद जी, यहाँ पर बहुत मुसीबतें झेलने पड़ी। जैसे कि यहाँ पर सूरत के अंदर भारत के अंदर ही मनुवाद फैला हुआ है। जैसे सूरत के अंदर डिंडोली में भी लोगों की ऐसी आज भी मानसिकता है जो आज भी उच्च नीचता का भेदभाव रखते हैं। कुछ सालों पहले मेरे ही फैमिली ने एक जगह पर रेंट से रूम लिया हुआ था, तो वहाँ पर रेंट पे रूम लेने के बाद घर वालों ने बाबा साहेब गौतम बुद्ध का फ़ोटो लगवाया था। तो सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिलकर उस फोटो को देखकर हमारे रूम को रातों रात खाली करा दिया गया। बोला कि ऐसे समाज के लोग इस सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। कब की बात है? ये तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है। तो उस समय मुझे बहुत गलत लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं, इंसान को इंसान नहीं मानते। तो मेरे माता पिता ने उसी जगह पर जीत पर खुद का रूम ले लिया, मतलब खरीद कर लिया। और उसके बाद वहाँ पर जो लोग मनुवाद फैलाते थे, जातिवाद फैलाते थे, उन्हें मैंने मेरे अंदाज से उन्हें सबक सिखाया कि दोबारा ऐसा सब नहीं करना चाहिए। सबक कैसे सिखाया? जिसे लोगों का मानना है कि सागर भाई माजरा को देखते हैं लोग तो छूट जाता है पसीना, कि साइड ले लेते हैं कि सागर भाई माजरा आज आ रहे हैं। और आप जो है कि मुझे भी कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, सागर माजरा जी जो है कि बहुत ही अलग किस्म के माफिया किस्म का आदमी, तो उनसे बात कैसे किया जाएगा। लेकिन आप इतना शालीनता से बात भी कर रहे हैं, तो कैसे माफिया कैसे बने आप? जैसे कि मेरी ये जो स्टोरी है, मैं 10 साल से इस फील्ड में था। मुझे खुद को लगता नहीं था कि मैं ये सब कर क्या रहा हूँ। मतलब आपको पता नहीं चल रहा था कि मैं माफिया में जा रहा हूँ? हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ। जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे लोग अलग नज़र से देख रहे, मैं गलत इंसान हूँ या सही इंसान हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। अच्छा। मैंने कुछ बार कुछ मेट्रो में मैंने जेल भी काटी। जेल से आने के बाद मुझे तब बहुत गलत लगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी आप मार्च के महीने में भी जेल में गए थे? हाँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से गया था, कुछ मैटर था। जब मैं बाहर आया तो मैंने बाबा साहेब के इतिहास को पढ़ा, मैंने भगवान बुद्ध के इतिहास को पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए इतना अच्छा काम किया है तो फिर ये लोग उन्हें इतना बुरा क्यों साबित करते। गौतम बुद्ध ने इस देश को शांति दी, उनके विचार इतने अच्छे, फिर आज गौतम बुद्ध का इतिहास क्यों मिटाया गया।
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, अगर मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अगर मैं इस फील्ड को छोड़कर अगर मैं एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर अगर चलूँ, अगर मेरी वो ताकत अगर उसमें दिखाऊँ, तो कहीं ना कहीं उस विचारों को कोई रोक नहीं सकता है। देखो, जब तक शांति है तब तक शांति से काम किया जा सकता है। जैसे भगवान बुद्ध का हमें एक शांति का संदेश मिला हुआ है, पर धर्म की रक्षा करने के लिए हमें क्रांतिकारी बनना जरूरी है, हमें विद्रोही बनना जरूरी है। जब तक हम शांति से मार्ग पर चलते नहीं है, हम जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी हाल फिलहाल में बोध गया का एक मैटर चल रहा है। जैसे वो जो बौद्धों की संपत्ति है आज जो बौद्ध के हाथ में नहीं है, मनुवादियों के कब्जे में है। तो ये सब कैसे हो रहा है पता है? जैसे कि भगवान बुद्ध के जो भिक्षु होते हैं ना, वो शांति के मार्ग पर चलते, तो शांति के मार्ग पर चल रहे, इसके लिए वो आज बुद्ध के हाथों में वो बुद्ध ज्ञानी है। इसके लिए हमें क्रांति का जन्म लेना जरूरी है। जिस दिन हम क्रांति का जन्म लेंगे उस दिन वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ में आ सकती है। मैं उस पर आऊँगा एक बार। आपसे डरते क्यों हैं लोग? क्यों? आखिर वजह क्या है कि आप भी कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे मैं ऐसा नफरत के लायक में हो गया कि मुझे लोग देखना पसंद नहीं करें। जैसे खलनायक मूवी भी देखे होंगे, संजय दत्त से लोग खौफ करते थे, तो क्या उसी प्रकार आपसे भी है? देखो, जैसे कि लोगों की एक सोच होती है, मैं भी कुछ सालों पहले ऐसे ही भ्रम में चले गया था कि मुझे भी कुछ बड़ा बनना है, नाम कमाना है, मुझे डॉन बनना है, सब बनना है। तो जब मैं सब फील्ड में गया, बाद में मैंने देखा कि ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इंसान जब ख़त्म हो जाता है ना, तो कोई खड़ा नहीं रहता है। अगर समाज के लिए अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे लिए समाज के 4 लोग तो खड़े रहेंगे। बौद्ध भिक्षु के शरण में कैसे आ गए आप? कैसे संपर्क हुआ? आपने कहा कि किताब पढ़ी शायद। बौद्ध भिक्षु जो आप भंते उपाली जी के वो भी साथ में आप रह रहे हैं, जो कि वो भी खुद विद्रोही हैं। जैसे कि मैं बुद्ध का एक इतिहास बताना चाहता हूँ। इस देश के राजा को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। सम्राट अशोक जो थे ना, उनकी तलवार में इतनी बड़ी ताकत थी, वो जिस राज्य पे तलवार उठा देते थे तो राज्य उनका हो जाता था। तो सम्राट अशोक में इतनी बड़ी ताकत होने के बाद जब वो बुद्ध की शरण में गए ना, तो उन्होंने बिना लड़े इस भारत के अंदर उन्होंने बिना लड़े इस भारत के अंदर पूरे देश को बुद्धमय किया। तो 2 तरह की चीज़ होती है, लड़के और बिना लड़े भी इस देश पर राज किया जा सकता है। मतलब इस जगह पर राज किया जा सकता है। बस इतना है, किसी का खून करके उस पर हुकूमत मत जताओ। अगर किसी से प्रेम मोहब्बत भावना से अगर जो होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है। और मैं वो बातों को एक मिनट आ रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे, हम लोग बहुत छोटे थे तब 5वीं क्लास में पढ़ते थे कि जो अंगुली मार डाकू था वह बहुत सारे लोग को अंगुलियां काट रहा, अत्याचार मचा के तराही लोग मचा दिया था। जिसमें से बुद्ध जी से जो है कि वो मुलाकात होती है, और मुलाकात के दौरान जो है कि कुछ शब्द का इस्तेमाल होती है, जिसमें कि अंगुली माल खुद थर्रा जाते हैं भंते जी के बातों से। किया एक ऐसा मनुष्य है जो कि हमसे नहीं डरता है, और जबकि मेरी दहशत है दुनिया में। ठीक उसी प्रकार सागर माजरा जी हैं। मेरा दीपक सिरसाटा। दीपक सिरसाट से ये बन जाते हैं सागर माजरा, और सागर माजरा के नाम से पूरे सूरत में लोग इनके नाम से कांपने लगते हैं। जो भी नाम सुनता है तो रास्ते बदल लेते हैं। ये वही सागर माजरा जी है जिनके पास मैं आया हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंगुली मार डाकू से लोग रास्ते बदल लेते थे, और जब भंते जी के बुद्ध जी के विचार में जब शरण में आते हैं तो वो खुद एक भंते बन जाते हैं। तो क्या आपको भी भंते बनना है? हाँ, समय के हिसाब से तो मुझे बनना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपने अशोक सम्राट की भी बात की। अंगुली मार डाकू ने खुद इतना बड़ा क्रिमिनल होकर के उस दौरान में, और वो भी भंते जी के शरण में आ गए। और आप भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा माफिया हैं, लोग आपसे डरते हैं, कांपते हैं, जेल में भी आपसे डरते हैं लोग, और फिर भी आकर के आप बौद्ध की जो बातें कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु बनने की तैयारी चल रही है या फिर उनके समर्पण हो रहे हैं। देखो, समय के हिसाब से सुधरना जरूरी है जी। जैसे बुद्ध के मार्ग पर अगर ये पूरा संसार चलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो संसार है ये फिर से बौद्धमय होगा, और इस देश के अंदर एक प्रेरणा और जो छूत अछूत भेदभाव जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो इंसानियत को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देता हूँ, क्योंकि इंसान ही सबसे बड़ा ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी के हर प्रॉब्लम में काम आने वाली चीज़ है।
बहुजन विचार से जुड़े हैं, हाँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो क्रिमिनल बन रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं या माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्रिमिनल बनने से अच्छा अगर समाज के हित में अगर काम करोगे तो इस दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा और समाज के लिए भी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो क्रिमिनल बनने से पहले उन्होंने अपना इतिहास जानना जरूरी है। जब तक तुम तुम्हारा इतिहास नहीं जानोगे तब तक तुम इस जगह पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभी सागर मांजरा है। सागर महाराज जी। तो अभी आगे से मुझे बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला अगर कोई दीपक कहे तो भी चलेगा? चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं सागर भाई माजरा जी हैं और माफिया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सब सम्राट अशोक की बातें की, अमली माल जी की जो बातें हुई और उनके बातों से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं अब ये माफिया में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज को, जो SC ST OBC समाज को जगाने के विचारों को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि माफिया बनना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निभाना बहुत कठिन होती है, और जो है कि माफिया बनने के बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें समाज के बीच में समाज के लिए काम करना चाहिए। तो आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।